हे वेलकम बैक। मैं हूं आकाश गुप्ता, आपका दोस्त। क्या हुआ, आज उदास लग रहे हैं आप? क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्या हुआ, कुछ दुख है? अरे कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा खुश रहने का एक ऐसा तरीका जिससे आप सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी खुशी के साथ रह सकते हैं। मतलब ऐसी खुशी होगी जो आपसे कभी भी ज़िंदगी भर आपसे अलग नहीं होगी। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। काश मुझे ये मिल जाता तो मुझे मज़ा आ जाता। काश मुझे नया फ़ोन मिल जाता तो मुझे मज़ा आ जाता। काश मेरी नई जॉब लग जाती तो मेरी लाइफ सेट हो जाती। काश मुझे ऐसा हो जाता तो मज़ा आ जाता। काश 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 और काश। मतलब कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, हमें मिल जाएगा, तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हम खुश हो जाएंगे, हमें मज़ा आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास कुछ नहीं है, या फिर कहा जाए एज पर कंपेयर कि उसके पास आपसे बहुत कम है मगर वो फिर भी खुश है। तो भाई ये क्या बात हुई? जिसके पास कम है उसको खुश कैसे हो सकता है? उसे तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है बट उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं, और उसके पास कम है फिर भी वो खुश है। तो देखो हो क्या रहा है कि हम दो तरह से एक्ट करते हैं। पहला, हम खुश होने के लिए काम करते हैं, जैसे कि हमें एक एग्ज़ाम क्रैक करना है इसलिए हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है। हम दिन रात मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए है, या फिर मेरी उस लड़के से शादी हो जाए तो मेरी जो लाइफ है वो बहुत सेट हो जाएगी और मुझे मज़ा आ जाएगा। मतलब कि हमने अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक काश नाम के बॉक्स में, एक डिपेंडेंट बॉक्स में बंद करके रख दिया है कि जब ऐसा कुछ होगा तब मेरी लाइफ में खुशी होगी, तब मेरी लाइफ में मज़ा होगा। और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारा जो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हमारी जो फैमिली है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो सोसाइटी का जो कल्चर है, वो ऐसा ही है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब तुम ऐसा कर लोगे तब अच्छा हो जाएगा, जब तुम ये अचीव कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ में बढ़िया सक्सेस आएगी, जब तुम कुछ ऐसा करोगे तब तुम्हें कुछ मज़ा आएगा। मतलब कि हमें शुरू से ये बताया जाता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि जिसे कुछ आता ही नहीं है, और जब तक हम कुछ और करेंगे नहीं हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से हम जो आज कर रहे हैं ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सिखाया ही यही गया है कि गधों की तरह रेस में दौड़ते रहो और दौड़ते रहो, और उन चीज़ों के लिए दौड़ते रहो जिनका पता नहीं है कि आपको मिलेंगी ही या नहीं मिलेंगी। मतलब जिन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है, आप उसके पीछे दिन रात पागलों की तरह बहते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। और अगर वो चीज़ें आपको मिल गई तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, खुशी है और लाइफ में मज़ा है। और अगर वो चीज़ें नहीं मिली तो फिर लाइफ झंड है, और क्या, यही तो कहोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं या अपने फ्यूचर को लेकर काम नहीं करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? आपका करियर, आपका बिजनेस, पैसा, बॉयफ्रेंड, या फिर कुछ भी हो सकता है। और ऐसा अगर आप कहते हो तो आप गलत नहीं कहते हो। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही कुछ इस तरह से हुई है कि हमें जो चीज़ हमारे पास है उसकी कदर ही नहीं होती, और हम हमेशा उन चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं, उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। अब आप कहोगे कि यार जितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो मिलती हैं नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स है, तो लाइफ में अच्छा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बुरा ही बुरा चल रहा है, सब बुरा ही बुरा चल रहा है। क्योंकि जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, तो लाइफ में अच्छा है ही कहाँ। ज़रा ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में 99.99999999% तक अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और 0.00000000001% कहीं ऐसा है जो कुछ बुरा हो रहा है।
अच्छा आप मुझे बताओ कि आपकी सांसें चल रही हैं, ये अच्छा है या बुरा है? आप सही से कुछ देख पा रहे हो, ये अच्छा है या बुरा है? आप सही ढंग से कुछ सुन पा रहे हो, ये अच्छा है या बुरा है? आप सही ढंग से कुछ सोच पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, ये अच्छा है बुरा है? आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, ये अच्छा है या बुरा है? मेरी नज़र में तो ये सबसे अच्छा है। और रही बात बुरे की, तो जो कुछ बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी नासमझियों की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से होता है। ये लाइफ, ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सी, ये कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। ये हमेशा हमारे लिए परफेक्ट काम करते हैं, हमेशा हमें अच्छा ही देते हैं। सोचो, मान लो अगर ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सी या ये लाइफ इतना सा भी गड़बड़ कर जाए तो हो सकता है मेंटली या फिजिकली फिट ना रहें, डिस्टर्ब हो जाए, या फिर हो सकता है हम रहे ही ना। कुछ भी हो सकता है। अब सोचो आप कि क्या बिना इस शरीर के आप कुछ कर सकते हो? अगर आपकी सांसें ना चल रही हों तो आपका शरीर किसी काम का है? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो? कुछ भी इंजॉय कर सकते हो? कुछ भी समझ सकते हो? कुछ भी नहीं ना। मतलब कि बिना इस शरीर के, बिना इन सांसों के आपका हर एक ड्रीम, आपकी हर एक सोच, आपकी हर एक फीलिंग, आपकी हर एक चॉइस सब बेकार है। ठीक इसी तरह से एक चीज़ और भी है हमारे पास, जो हमारे पास गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी हम कभी कदर ही नहीं करते, वो है हमारी फैमिली। सोचो आप, ध्यान से देखो कि आपकी हर खुशी में, आपके हर गम में, आपकी हर तकलीफ़ों में सबसे पहले और सबसे आगे आपके साथ कौन होता है? मान लेते हैं कि आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि आपको एक किडनी की ज़रूरत है, तो आपके पेरेंट्स में से बिना सोचे, बिना समझे वो तुरंत रेडी हो जाएंगे अपनी किडनी देने के लिए, बावजूद इसके कि हो सकता है कि उनकी भी डेथ हो जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि उनके साथ क्या होगा, बल्कि वो ये कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ सबसे पहले बच जाए। और हम हमेशा उन्हें अपनी तरफ से इग्नोर करते रहते हैं और हमको लगता है कि वो हमारी कोई कदर नहीं करते, उनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बट यार आकाश, वो तो हमेशा हमें टोकते रहते हैं और हमेशा हमारा कंपेयर करते रहते हैं कि वो देखो, वो शर्मा जी की लड़की कितने अच्छे नंबर्स लेके आई, वो गुप्ता जी का लड़का देखो कितनी अच्छी जॉब्स करने लग गया, या फिर कोई फलाने का लड़का था या फलाने की लड़की थी, वो देखो अब्रॉड शिफ्ट हो गई। बहुत कुछ ऐसा कहते रहते हैं। देखो, वो कुछ भी कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंडीशनिंग है, उनका अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने देखा है, वो आपसे कहते हैं। बट कंपैरिजन करना गलत बात नहीं है, कंपैरिजन करना कहीं से बुरा नहीं होता। अब सोचो, लेकिन कंपैरिजन हम जो करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। लाइक जैसे कि आप मान लो कि आप एक पानी में रहने वाली मछली हो और अगर आप आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखकर ये कंपेयर करोगे कि काश मैं उस तरह होती और मैं भी खुले आकाश में उड़ती तो कितना अच्छा लगता। ठीक ऐसे ही वो पंछी भी सोच रहा होगा कि अगर मैं जल की मछली होती तो कितना मज़ा आ रहा होता मुझे इस नदी में घूमने में। और उस पंछी को देख देख कर आप बार बार पानी से, मछली जो होगी वो कूदती रहेगी, फिर उस पानी में आएगी, फिर कूदती रहेगी, फिर पानी में आएगी, फिर कूदती रहेगी, फिर पानी में आएगी और थक हार के कहेगी कि काश मैं वैसी होती, मैं वैसी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक इसी तरह से वो पंछी भी सोचता होगा और नीचे पानी में गोते मारता है, निकल जाता है, गोते मारता है, निकल जाता है, मगर क्या होता है? चूंकि वो उस तरह से हो नहीं सकता, इसलिए वो दुखी रहता है। बट हमें करना क्या चाहिए? हमें कंपैरिजन करना है तो खुद का खुद से कंपैरिजन करो। मतलब कि आप 5 साल पहले कहाँ थे, या 2 साल पहले कहाँ थे, या 10 साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, आप उसका कंपैरिजन करो। आप अपने आने वाले फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद या 20 साल बाद कहाँ होगे, आप आज से अपने उस फ्यूचर को कंपेयर करो और फिर जो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़े वो एफर्ट्स करो। इससे होगा क्या कि आपका जो कंपैरिजन है ना वो खुद से होगा, और खुद की लड़ाई जब खुद से होती है तो बहुत पावरफुल होती है, और ये जब कुछ नया क्रिएट करती है तो हिस्ट्री लिख जाती है।
अब इस कंपैरिजन में होगा क्या कि जो कुछ भी आप करोगे वो अपने लिए करोगे, अपने ऊपर करोगे, मतलब खुद को डेवलप करने के लिए करोगे। तो आने वाले टाइम पे जब आप अपने आप को डेवलप करते करते इतना आगे निकल जाओगे कि फिर आपको चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपको इतना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इन द लास्ट अगर मैं सारी चीज़ों को सम अप करूं तो निकल के ये आता है कि हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारा शरीर। और हमारी सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी सांसें चल रही हैं, मतलब हम जिंदा हैं। ये हमारी सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, क्योंकि बिना इस शरीर के और बिना इन सांसों के हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और हम जिन चीज़ों के पीछे पागल हुए घूमते रहते हैं, जिन चीज़ों को ये सोचते हैं कि वो मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, वो लाइफ सेटअप नहीं है, बल्कि वो आपकी सर्वाइवल के लिए सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। उनसे आप बंध के नहीं रह सकते, क्योंकि उनके अपडेट वर्जन ऑल टाइम मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे।